अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदामगुल। दोस्तों आज हमारी इन पेज की क्लास नंबर 2 है। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कीबोर्ड फॉर इन पेज टाइपिंग। कि हम अपनी इन पेज टाइपिंग के लिए बेस्ट कीबोर्ड किस तरह से सेलेक्ट करेंगे और कौन सा कीबोर्ड जो है वो बेस्ट है। ठीक है, ये सब हम सीखेंगे आज की इस क्लास में। उससे पहले मेरी याद स्टोरी बेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ वाले बेल के आइकन क्लास भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। सबसे पहले आपने अपना इन पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इन पेज ओपन करते हैं उसके बाद आपने पेज ओपन करना होता है। ठीक है, पेज ओपन करने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ था। ठीक है, आपने फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, न्यू वाला ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है, आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होती है उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के लिए हम टाइपिंग किस कीबोर्ड पे करें। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन पे। एडिट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हम प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कीबोर्ड आपको नजर आ जाता है। यहाँ पे आपको बहुत से कीबोर्ड्स मिल जाते हैं, फोनेटिक, फारसी, कश्मीरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मर्जी का कोई भी कीबोर्ड बना सकते हैं। यहाँ से आप कोई चूज़ भी कर सकते हैं, मोनोटाइप, आफ्ताब। ठीक है, फोनेटिक नहीं, यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, और फैमिलियर है। यहाँ पे कीबोर्ड व्यू में कर लेता हूँ। इसको मैं, ये फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ईजी कीबोर्ड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आप देख सकते हैं, या बी प्रेस करते हैं तो लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये मैं आपको समझा भी देता हूँ। छोटा एस प्रेस करेंगे तो सी लिखा हुआ आएगा, बड़ा एस प्रेस करेंगे तो स्वाद लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब डी प्रेस करेंगे तो दाल लिखा हुआ आएगा, तो बड़ा डी प्रेस करेंगे तो दाल लिखा हुआ है। कितना ईजी है ये, देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल फैमिलियर है। जैसे आप, अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो ये सीखने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। इंग्लिश टाइपिंग आती है तो ये आपको जस्ट 2-3 घंटों में आपको सारा कीबोर्ड समझ आएगा, आ जाएगा, और आप टाइपिंग भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये और बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं। तो इससे आप ये क्या करना होगा, जस्ट आपको याद करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो तब भी आप इस पे हाथ आपको बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकालने सिंपली प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप प्रिंट निकाल लें इसका और इसको तैयार कर लें। तकरीबन 2-3 घंटों में आप इसको सीख जाएंगे। तो ये था हमारा फोनेटिक कीबोर्ड। ये बहुत ही ईजी कीबोर्ड है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो ये टाइपिंग सीखने में, ये सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको जो है वो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद हमें और से भी कीबोर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, और कीबोर्ड मुश्किल हैं। ठीक है, मोनोटाइप है, ये बिल्कुल इसका जो है वो मुश्किल है, उलट है। ठीक है, ये जो है वो प्रोफेशनल लोग जो है वो यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं, इसका व्यू भी हम चेक कर लेते हैं, मोनोटाइप का व्यू कैसा है, कीबोर्ड का व्यू है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ए प्रेस करेंगे तो काफ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, एस प्रेस करेंगे तो फेल लिखा हुआ आएगा। ये बहुत मुश्किल कीबोर्ड है। ये जस्ट जो है वो बड़े प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बुक्स लिखनी होती हैं। ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ, स्टोरीज लिखनी होती हैं, वो लोग चूज़ करते हैं। तो आप इससे मोनोटाइप का यूज़ ना करें। तो हम अपनी मर्ज़ी का भी कीबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड पे क्लिक करें, उसके बाद यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड व्यू पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज करना कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं ए प्रेस करूँ तो बे लिखा हुआ है, तो मैं बे को उठाऊँगा और ए वाली जगह पे मैं इसको ला के जो है छोड़ दूँगा। ठीक है, अब मैं एस फेव प्रेस हो रहा है तो मैं इसके कहता हूँ, मैं एस प्रेस करूँ तो आइन लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आइन यहाँ पे ला के छोड़ देता हूँ एस पे, ड्रैग आउट कर सकते हैं आप। एच पे एच है। ठीक है, यहाँ से मैं कोई और चाहे वो उठा लेता हूँ, ज्वाइन को मैं ड्रैग आउट करके यहाँ पे एच वाली जगह पे ले आता हूँ, देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। सेव कर दें सेटिंग को, सेव करेंगे तो ये जो है वो आपकी सेटिंग जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, आपका कीबोर्ड पर जो है वो अपनी मर्ज़ी का जो है बन जाएगा। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा जो आपके आप फोनेटिक कीबोर्ड है ऐसे ही आप यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही ईजी कीबोर्ड है। ठीक है, ओके पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारा फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट हो चुका है तो यहाँ पे आप पहले आप याद कर लें। ठीक है, इस कीबोर्ड को। अब जब आपको कीबोर्ड याद हो जाएगा तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आपको क्लियर से नज़र आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नेम टाइप करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा नाम सदाम हुसैन है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मेरा नाम सदाम हुसैन है। ठीक है, आप अपना नेम जो है वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आपके मेरा नाम अली है, मेरा नाम अहमद सलीम है, इस तरह से आप कोई भी नेम जो है वो अपना टाइप कर सकते हैं। तो मैं फिर से इससे आप इससे क्या करें, आप 5 से 10 दफ़ा, 10 से 20 दफ़ा रिपीट करें। ठीक है, ताकि आपके जो है उंगलियाँ बैठ जाएँ इस कीबोर्ड पे। ये फोनेटिक कीबोर्ड है, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, जिस तरह आप रोमन इंग्लिश में लिखते हैं ना बातें, ये बिल्कुल उसी टाइप का जो है, ये समझे आप रोमन इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या
उर्दू टाइप करेगा। एम है, ठीक है, एम से मीम टाइप करेगा, ठीक है। इसी तरह एन है, एन से नून टाइप करेगा, ठीक है। इसी तरह आप बहुत ईजी जो है वो वर्ड्स आप टाइप कर सकते हैं। यही समझे आप जो है वो इंग्लिश टाइप करने हैं, लेकिन उसी में जो है वो उर्दू टाइप करेगा। बहुत ईजी कीबोर्ड है, ठीक है। आप इसे लाजमी जो है वो फोनेटिक जो है कीबोर्ड याद करें, और आप इसे याद कर लेंगे, फिर आपको टाइपिंग में आसानी होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।